हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के सोशल स्टडीज़। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा क्लास 8 चैप्टर 10 कोलोनिज्म, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटी। पहले कुछ हार्ड वर्ड्स की चर्चा कर लूं। व्हाट डज कोलोनिज्म मीन्स? एक्चुअली कोलोनिज्म एक टर्म है, उपनिवेशवाद इसका हिंदी मीनिंग है। Colonialism is a term where a country conquered and ruled over other country. It means exploiting the resources of the conquered country for the benefit of the conqueror and for the benefit of development of own country. Okay, student, for example is British rule in India. कोलोनिज्म एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक कनकर्ड कंट्री, एक विजेता राष्ट्र दूसरे रीजन पर, दूसरी कंट्री पर अपनी शासन एस्टेब्लिश करते हैं। उनका शासन का आधार एक्सप्लाइटेशन होता है, मीन्स रिसोर्सेस एक्सप्लाइटेशन, संसाधन का शोषण, ताकि वो अपनी कंट्री को डेवलपमेंट में वो सहयोग दे सकें, डेवलप कर सकें अपने नेटिव कंट्री को। और एक विजेता होने के नाते वह इसे अपना बेनिफिट्स ऑफ कनकर, वो एक विजेता होने के नाते वह इसे जो आर्थिक शोषण है उसको अधिकार समझते हैं। ओके, तो एक विचारधारा है, ठीक है। एंड अनदर वर्ड्स, imperialism, colonialism and imperialism both are relative words, my dear friends. Imperialism means words. The words imperialism comes from the Latin term imperium. It means to command. Imperialism is the policy or act of extending a country's power into others' territory or gaining control over another country's politics and economy. ये दोनों एक imperialism, साम्राज्यवाद, जो है लेटिन वर्ड्स इम्पेरियम से रूट आउट हुआ है, निकल के सामने आ गया है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है टू कमांड, किसी पर अधिकार रखना। ओके, इम्पेरियलिज्म एक पॉलिसीज है, एक नीति है जिसमें, और एक्ट है, क्रियाकलाप है, एक्सटेंडिंग, अपने कंट्री के पावर को एक्सटेंड करना, ठीक है, इनटू अदर्स टेरिटोरी एंड गेनिंग कंट्रोल ओवर अदर्स कंट्रीज पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, वहाँ के आर्थिक गतिविधियों को और वहाँ की राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करना। जैसे रोमन साम्राज्य का एक्सटेंशन इंपेरियलिज्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। माय डियर फ्रेंड्स, डिफरेंस इन दोनों के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, जिसे समझ करके आप समझ सकते हो। ऐसे तो डिफिनेशन ही इसका डिफरेंस है। एक कभी कभी इंपेरियलिज्म, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंपेरियलिज्म एंड कोलोनिज्म आती है एग्जामों में। तो आप डिफिनेशन ही इसका एक डिफरेंस है। एंड अनदर इज द सिंपल वे टू डिस्टिंग्विश these two is to think of colonialism as the practice and imperialism as the idea driving the practice. मीन्स क्या है कि इसका एक साधारण भिन्नता है दोनों के बीच में, कि कोलोनिज्म एक प्रैक्टिस है और इंपेरियलिज्म आइडियाज है, विचारधारा है जो प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित करती है। ओके, नेक्स्ट है सोसाइटी मीन्स व्हाट? अ ग्रुप ऑफ पीपुल, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज called society, and tribal means who considered as a tribal people, a group or community of 10 of relating families who lives together, share the same language, culture, history, especially those who lives in the forest, जो जंगलों में रहते थे और जिनके पास समान लैंग्वेज, कल्चर्स और इतिहास, उनका इतिहास उनकी समान है, वैसे ग्रुप्स और समुदाय को, समूह और समुदाय को जो रिलेटेड होते हैं, जो फैमिली से रिलेटेड, जिनका संबंध फैमिलियर होता है, एक साथ रहते हों, शेयर करते हों, एक साथ साझा करते हों लैंग्वेज, हिस्ट्री और कल्चर को, ऐसे लोगों को ट्राइबल्स कहते हैं, जो जनरली फॉरेस्ट में रहते हैं। डिफरेंट भारत के स्टेट में डिफरेंट ट्राइबल पीपुल हैं। एक वर्ड और है डिप्लोमेटिक, मीन्स एक्टिंग इन ए वे दैट डज नॉट कॉजेज ऑफेंस, एक ऐसा तरीका जो किसी को हानि ना पहुंचाते हुए किया जाए। ओके, सो लेट अस मूव टू टॉपिक कोलोनिज्म, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटी. We have read in various chapter establishment of company rule. Rule in India was a long, full of confrontation, struggle, battle, war, diplomatic moves.
हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर अध्याय में कि इसका एक काफ़ी संघर्ष, भिड़ंत और राजनीतिक चालें वो चल करके अपनी कंपनी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में साम्राज्य की स्थापना करती है। वह एक द कंपनी केम एज ए ट्रेडर एंड बिकेम आवर मास्टर। समय के साथ वो ट्रेडर के रूप में आती है, ट्रेडिंग कंपनी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे भारत में राजनीतिक अस्थिरताओं का लाभ उठाते हुए यहाँ की मास्टर, मालिक बन जाती है। स्लोली द कंपनी कनकर्ड फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, देन हेडेड टुवार्ड्स द नॉर्थ। वो धीरे धीरे साउथ से जीतते हुए जो है ईस्ट बंगाल की तरफ आती है, फिर वह धीरे धीरे उत्तरी भारत को जीत जाती है। दे इमर्ज एज द सुप्रीम पावर। वो धीरे धीरे समय के साथ सबसे सर्वशक्तिशाली भी बन जाती है भारत में। और देयर वॉज हार्ड एनी रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक विच वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो ब्रिटिश ने अफेक्ट नहीं किया भारतीय इकोनॉमी की। अनलाइक द दूसरे भी ट्रेडर्स भारत आए और इन्वेड किए इंडिया को, लेकिन उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं किया। सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी मीन्स व्हाट, हमारा जो गांव था, विलेज था, वो अपने आप में पूर्ण था। हम बाहर से बहुत सारी चीज़ों को नहीं मंगाते थे, ठीक है। हमारी आवश्यकताएं एकदम सीमित थी और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम अपने लोकल मार्केट से कर लेते थे, ठीक है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं कम थी। तो बाहर से सिर्फ नमक के अलावा ऐसा कहा जाता है कि गाँव में कोई भी चीज़ नहीं खरीदी जाती थी। कपड़े गांव के ही लोग बनाते थे, लोहे के सामान, सोने के सामान, मिठाइयाँ, एग्रीकल्चर गुड्स, सब कुछ वो उपजा लेते थे। इसलिए हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी। लेकिन इस सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को भी ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड किया और बहुत सारी पॉलिसीज अडॉप्ट करके, ओके, और हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद किया, ठीक है। इन्होंने द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश रूइंड द पीजेंट्री। हमारे किसान समूह को, समुदाय को इन्होंने जो है बर्बाद किया। अपरूटेड द ट्राइबल्स की जो जीने की पद्धति थी उन्हें जो है बर्बाद किया। एंड डिस्ट्रॉय इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। कुटीर उद्योग और हमारे व्यापार को पूरी तरह से बर्बाद किया। हम जो एक एक्सपोर्टर कंट्री थे, समय के साथ ब्रिटिश रूल में इंपोर्टर कंट्री बन गए, बाहर से सामान को मंगाने लगे। colonial agrarian policy and its impact. Before the advent of East India Company, rural life in India was simple and self-sufficient. The British brought many changes in the field of revenue system. वो बहुत सारे परिवर्तन किए एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन टू गार्ड देयर ओन इंटरेस्ट। अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने बहुत सारी परिवर्तन किए रेवेन्यू सिस्टम में। Therefore, the East India Company devised various methods to ensure the collection of revenue from the Indian territories annexed and controlled by them। जहाँ वो उन्होंने विजिट किया था उन सभी जगहों पर वो क्या किए कि बहुत सारी अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए। और इन मेथड को लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस विथ एम टू लेजिटिमेट द प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने जो है इसको वैधता भी ठहराया कि भाई आपका जो हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को वो वैधता भी ठहराए विश्व समुदाय के रूप में। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ। वो कहते थे कि आप अनकल्चर्ड लोग हो, मैं आपको कल्चर्ड सिखा रहा हूँ, कल्चरली आपको रीच कर रहा हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है कि आप पर मैं रूल करूँ। और उनका रूलिंग का पर्पस तो एवरीवन नोज। उनका रूलिंग का पर्पस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, लेकिन वो बताते थे कि हम एक सभ्य समाज हैं, एक ऊंचे समाज हैं और हमारा हक बनता है कि दूसरे समाजों पर को सभ्य बनाए। इस टाइप का उनका सोच था, रूलिंग मेथड्स थे। इस तरह से वो अपने रूलिंग को लेजिटिमाइट करते थे, वैधानिक मान्यता देते थे। सो बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज
रेवेन्यू पॉलिसीज अडॉप्ट की गई, जे लाइक जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट अंडर द परमानेंट इंट्रोड्यूस इन बंगाल 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और उसके आसपास के एरियाज में जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई। एंड पार्ट ऑफ साउथ एंड वेस्ट इंडिया वेयर पुट अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम। पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, अवध केम अंडर द महलवाड़ी सिस्टम। डिफरेंट इकोनॉमी रेवेन्यू जनरेट करने का वो सिस्टम अडॉप्ट किए टाइम टू टाइम। ओके, हम लोग इस चैप्टर में नेक्स्ट स्लाइड में इन सारे जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम की विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड माय वीडियोज़।